माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको वृत्त के प्रमेय के बारे में बताएंगे। ये वृत्त चैप्टर का है प्रमेय पहला 10.1। तो आइए देखते हैं वो प्रमेय कौन सा है। दिया है किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यानी अगर जीवा समान है तो केंद्र पे बने कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे चित्र देखिए आप यहाँ पे, पहले यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये वृत्त है, इसमें अगर जीवा समान है तो किसी वृत्त में समान जीवा है। अगर मान लीजिए यहाँ एक जीवा मैंने बना लिया और यहाँ एक जीवा बना लिया, अगर जीवा समान है तो केंद्र पे कोण बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ऐसे। और इसको अगर हम मिलाएंगे यहाँ से, देखिए इसको अगर हम ए नाम दे दिए, इसको बी दे दिए, ए बी जीवा हो गई इधर के, इसको सी दे दिए, इसको डी दे दिए, सी डी जीवा हो गई। अगर ए बी जो है, ए बी जीवा इस सी डी के बराबर हो गई तो केंद्र पे एक केंद्र ओ है, केंद्र पे बना कोण बराबर होगा। अगर एक कोण इधर 60 अंश है तो इधर कितने का होगा, ये भी 60 अंश का ही होगा। देखिए अगर एक कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश दिया है। अब आपसे पूछ ले कि सी ओ डी, कोण सी ओ डी का मान बताइए। तो यही प्रमेय लागू होगा कि किसी वृत्त में समान जीवाएं, अगर वृत्त में जीवाएं समान हैं तो केंद्र पे, जो केंद्र पे कोण होंगे वो भी समान कोण बनाएंगे। अंतरित मीन्स होता है बनाना। तो अगर ये 60 अंश दिया है तो ये भी क्या होगा, 60 अंश होगा, क्योंकि जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं। बराबर जीवाएं जो हैं बराबर कोण बनाती हैं। अगर हमने यहाँ पे एक और चित्र बना लिया, अगर देखिए यहाँ से यहाँ कर लिया, अगर यह भी जीवा, इसको हम ई मान लेते, इसको एफ मान लेते। अगर ई एफ भी इसी के बराबर हो जाता, मान लीजिए यहाँ ई एफ दोनों बराबर है, तब भी इसका कोण कितने का होता, 60 अंश का होता, क्योंकि जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं। जब जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पे समान कोण बनाएंगी। अगर एक जगह कोण दिया है तो बाकी सभी जगह जो है कोण पे, जो केंद्र पे कोण बनेंगे समान होंगे। और अगर इसी का उल्टा किया जाए कि अगर सभी कोण समान हैं, केंद्र पे बने कोण समान हैं, तो जीवाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो आपका मतलब होगा कि जीवा समान तो कोण समान। इस चीज़ को लिखें, अगर जीवाएं समान हों, जीवाएं समान हों तो क्या होगा, केंद्र पर बने कोण, केंद्र पर बने कोण ये भी क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। यही चीज़ होता है और इसी प्रमेय को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक चित्र बनाएंगे। देखिए हम सबसे पहले यहाँ वृत्त बनाएंगे, यहाँ चलिए हमने एक वृत्त बना लिया, यहाँ इसका केंद्र दे दिया। अब है कह रहा है किसी वृत्त में समान जीवाएं, तो जीवा आप लोग बना लें। यहाँ पे देखिए हम जीवा बना दे रहे हैं, जीवा समान जीवाएं, और केंद्र पे कोण कब बनाएंगे, जब दो किरणें या दो रेखाएं झुकती हैं तो कोण बनेगा। ये देखिए ए बी जीवा हमने दे दिया और इसका केंद्र ओ दे दिया, और एक जीवा हमने दे दिया सी और डी, और इसको भी हम मिला दिए यहाँ केंद्र से। ठीक है, तो इधर वाला कोण जो है, इधर वाले कोण के बराबर सिद्ध करना है। यही तो दोनों केंद्र पे कोण बन रहे हैं, केंद्र पर बने कोण, और ये क्या होंगे, समान होंगे। इसी को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना है माना। क्या मानेंगे हम लोग, माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और क्या है, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ए बी एवं सी डी वो भी बराबर है, क्या है, समान। ए बी एवं सी डी दो समान जीवाएं हैं, दो समान जीवाएं हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे।
जो आपको पता है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको आप लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे। दूसरी हेडिंग होगी हमारी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए कि वृत्त में समान जीवाएं, जीवा समान है तो केंद्र पे समान कोण, तो केंद्र के कौन से कोण बनना है? देखिए ए ओ बी, ये तो कोण बनना है, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी, यही कोण बनना है। और इधर वाला केंद्र पे क्या कोण बना है? सी ओ डी, यानी ए कोण सी ओ डी, यानी ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, सी ओ डी, यानी केंद्र पे जो कोण है वो समान होंगे, समान बनाएंगे। यही इधर वाला कोण ए ओ बी, इधर वाला सी ओ डी, यही सिद्ध करना है। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ आप लोग सिद्ध करने का काम करते हैं या सिद्ध। तो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ये जो जीवा बनाए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो मिला है ओ से लेके ए तक, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और यहाँ एक त्रिज्या बन गई, यहाँ एक त्रिज्या और एक जीवा। अब ये दोनों मिला के जो है तीनों 1 2 3, ये क्या बन गए? त्रिभुज बन गया। इधर भी देखिए दोनों त्रिज्याओं को मैंने मिलाया और जीवा को मिलाया तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया। अगर इस त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे, इस त्रिभुज के हम सर्वांगसम दिखा देते तो क्या होता? आप पढ़े होंगे सर्वांग समता का नियम कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं ओम संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें कोण को बराबर सिद्ध करना है तो इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है? हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। अगर हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये दोनों कोण जो है इस त्रिभुज में ही पड़ रहे हैं। तो लिखेंगे क्या? इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए ओ बी, इसको बी बना दें। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी एवं इधर वाला त्रिभुज क्या है? सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में, इनमें हम क्या करेंगे? नियम लागू करेंगे। अब देखें नियम में क्या है यहाँ कि जो ए बी है वो क्या है? जीवा है। ये जीवा इस जीवा के बराबर है क्योंकि लिखा है समान जीवाएं, जीवा समान है। लिखेंगे ए बी, इस त्रिभुज में ए बी जीवा, इस त्रिभुज में सी डी जीवा, तो ए बी बराबर सी डी, ये बराबर होंगे। ये क्या है? जीवाएं हैं। क्या है? जीवाएं। और यहाँ लिखा हुआ है, दिया है कि वृत्त में समान जीवाएं, जीवाएं समान हैं। तो ए बी सी डी जो है जीवाएं बराबर हैं, आपको पता है, यहाँ दिया गया है समान जीवाएं। अब यहाँ से देखें ओ ए और ओ बी क्या है? ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं जो हैं समान होती हैं। वृत्त में कितनी भी त्रिज्याएं बना दिया जाए वो समान होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ओ ए और यहाँ ओ बी और ओ सी और ओ डी, ये चारों क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं और चारों आपस में समान होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं ओ ए, ये ओ ए और ओ बी, ओ ए ओ बी और ओ सी इधर वाला और इधर ओ डी, ये चारों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। यहाँ से देखिए यहाँ तक स्पर्श है, यहाँ से सब स्पर्श कर रहे हैं। ये देखिए त्रिज्याएं, ये क्या है? त्रिज्याएं हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम किन्हीं दो साइड को ले लेंगे। यहाँ ओ ए का संबंध दिखा दें ओ सी से, यहाँ से ओ ए का संबंध दिखा दें ओ सी से, इसका ओ ए बराबर ओ सी, और ओ बी का संबंध दिखा दें ओ डी से, ओ बी का संबंध दिखा दें ओ डी से। ये आपको दिया गया है, आप कह सकते हैं, या ये त्रिज्या लिख दीजिए, या आप सीधे लिख दीजिए कि त्रिज्या है। ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। आप इसको अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया? 3 साइड मिल गए। ध्यान से देखिए कि ए बी और सी डी, ए तो आपकी जीवाएं थी, ये आपको साइड मिल गई। अब ओ ए और ओ सी क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी आपको साइड मिल गई। और एक इधर वाला ओ बी और इधर वाला ओ डी, ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी साइड हो गया। तो आप कह सकते हैं ट्रिपल एस, यानी साइड साइड साइड,
हमें 3 साइड मिल गया, तो साइड 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 से क्या कर सकते हैं, हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। देखिए, तो दोनों त्रिभुज क्या हैं, तो त्रिभुज हम किस क्या लिए थे, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी ये सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम का प्रतीक ये बना लीजिए, और त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी की ये सर्वांगसम हो गया। इसको आप ऐसे घेर दें। अब किस नियम से सर्वांगसम हो गया है, उस रूल्स को लिख दें आप। तो नियम है आपका ट्रिपल एस, यानी ट्रिपल एस रूल, यस यस यस, साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 जो है रूल से आप इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ ध्यान देंगे, आपको क्या चाहिए कि कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी, तो इस त्रिभुज को आप कोण में कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप कोण में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें कोण सिद्ध करना है। त्रिभुज तो हो गया हमारा सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस त्रिभुज को आप एंगल में बदल देंगे, एंगल ए ओ बी। बस हमने क्या किया है, बस साइन को बदल दिया है, त्रिभुज से एंगल बना दिया है, और यहाँ सर्वांगसम जगह पे बराबर कर देंगे, यहाँ एंगल सी ओ डी। यही आपको जो है प्रूव्ड करना था। अब इसका रीजन लिख देंगे बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी संगत सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो आपको देखिए क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कोण ए ओ बी, तो हमने कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी सिद्ध कर लिया। अब देखिए आपका कोण ए ओ बी इधर वाला कोण और सी ओ डी इधर वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, इस त्रिभुज से बराबर आ गए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।